बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मौजूद हैं हस्ब साबिक हकीम अब्दुल कदीर शेरवानी साहब। शेरवानी साहब के साथ तिब्बे इस्लामी के हवाले से बात होगी, सेहत के हवाले से बात होगी और हमें कौन सी गज़ाएँ इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या बीमारियों के हवाले से जो नुस्खाजात हैं उस पर बात होगी। अगले प्रोग्राम्स के अंदर तफसीली बातें होंगी। आज के प्रोग्राम में हम सेहत के जो बुनियादी उसूल हैं, गज़ा का इस्तेमाल है और कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करनी है, उस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम में हमें ये बताइए कि हमें जो ग़िज़ा की जो रूटीन है वो क्या रखनी चाहिए और जो खुराक के बुनियादी उसूल हैं वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत के बुनियादी असूल ये हैं कि कोई चंद चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उन पे अमल करना किया अगर जाए तो सेहत बरकरार रहती है। एक तो ये है कि वक्त से सोना चाहिए और रात को देर तक जागना नहीं चाहिए और नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। मुसलमानों के लिए यह इबादत का ख्याल रखना चाहिए और अल्लाह के सामने सजदा भी देना चाहिए, क्योंकि और इसमें अल्लाह का शुक्र अदा होता है। बाकी खाने पीने के मतलब जो आपने सवाल किया ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नुकसानदेह हैं। जैसे खाना खाने के बाद आप किसी पार्टी में हैं तो जब भी कोई खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये इंतहाई नुकसानदेह है मैदे के लिए, ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह बाज़ारी घी जो है ना, ये बिल्कुल मैदे के लिए नुकसानदेह हैं। बेहतर ये है कि सरसों का तेल, जैतून का तेल ये इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि खाना कम खाना चाहिए, सुबह का नाश्ता का मेंटेन करें और रात का खाना बिल्कुल कम खाना चाहिए। और रात को जो लोग दूध वगैरह पीते हैं वो मेदे पे बोझ बनता है, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए दूध। तो कोशिश करें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नुकसान भी देती हैं। मसलन दालें सारी अच्छी हैं, मगर मसूर की दाल जो है ना वो मैदे के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह बैंगन सब्ज़ी में से दो चीज़ें जो खून ख़राब पैदा करती हैं। इसी तरह गोश्त हफ्ते में एक दफ़ा खाना चाहिए, अच्छे किस्म का गोश्त होना चाहिए। बेशक वो भैंस का हो या बैल का हो, मगर यह है कि पकाते वक्त उसको सही गाल के रखना चाहिए। जो लोग घी में उसे रोस्ट कर लेते हैं, ये इंतहाई नुकसानदेह है। एक दूसरी चीज़ ये है कि लाल मिर्च से अदल वसा कोशिश करो कि लाल मिर्च कम इस्तेमाल की जाए। आपने कहा कि जैतून के तेल में, सरसों के तेल में और इस चीज़ में खाना बनाया जाए, लेकिन चूँकि अमूमन लोग होटलों के ऊपर खाना खाते हैं जहाँ पे ये जो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल है उनको कम ही ज़हन में रखा जाता है, तो उस सूरत में क्या तरतीब होनी चाहिए। देखिए, गुज़ारिश ये है कि होटलों में जो लोग खाना खाते हैं या किसी पार्टी में जाके खाना खाते हैं, वहाँ तो मजबूरी होती है, क्योंकि उन लोगों ने वही चीज़ें इस्तेमाल करनी है, वही घी इस्तेमाल करना है जो बाज़ार में बिक रहा है। अरे मेरे के लिए नुकसानदेह है जी। तो लेकिन देखें ना, ये जो हमारी सेहत से मुतल्लिका इदारे हैं वो इनकी मंजूरी भी देते हैं, मार्केट में भी ये आ रहे होते हैं। तो उस सूरत में एक आम जो शख्स है वो इनके इस्तेमाल के हवाले से कैसे परहेज़ कर सकता है, कैसे बच सकता है। देखिए ना, कोशिश करनी चाहिए कि घर में फैमिली में ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। आपने एक दो चीज़ें और कही कि जिस तरह बैंगन का इस्तेमाल है, दाल का इस्तेमाल है, तो अमूमन जैसे आपने गोश्त का ज़िक्र किया है, मछली है, मुर्गी है, छोटा गोश्त है, इसी तरीके से दालें हैं, सब्जियां हैं, तो इनका इस्तेमाल आप हफ्ते का अगर चार्ट बनाएं तो उसमें किस तरतीब से होना चाहिए। बेहतर यह है कि 2-3 दिन दाल इस्तेमाल की जाए, 2 दिन सब्ज़ी इस्तेमाल की जाए, एक आध दिन गोश्त इस्तेमाल किया जाए, एक आध दिन कोई अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ पसंद है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये मैं घर की बात कर रहा हूँ। अच्छा हकीम साहब, चूँकि सर्दियों का मौसम है, अमूमन लोगों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी और दीगर जो मौसमी बीमारियां हैं वो लाग हो जाती हैं, तो उस दौरान हमें खुराक कैसी रखनी चाहिए। इदरीस साहब, गुज़ारिश ये है कि लोगों को ज़्यादातर हमारे माशरे में 80 से 85% लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है और साथ बवासीर हो जाती है। तो ये क्यों होती है? ये रोज़ चीज़ें खाने की वजह से और फिर ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से ये मामलात होते हैं। तो कोशिश करें कि ये ना करें। और सरसों का साग
मूली के पत्तों का साग, शलगम के पत्तों का साग, ये इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। और जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको ना कब्ज़ रहती है, ना बवासीर रहती है, ना कोई मैदे की कोई प्रॉब्लम रहती है, मगर इस पे हम ध्यान नहीं देते। और मुर्गी के बारे में आपने जो फरमाया है, मुर्गी 2 किस्म की होती है, एक है फार्मी मुर्गी, उसमें तो जान नहीं होती, वो चल नहीं सकती, वो हमें क्या फ़ायदा देगी, सिर्फ ज़ुबान का चस्का होता है, उसके लिए लोग खाते हैं। मुर्गी देसी जो घर में लोग रखते हैं, पालते हैं, तो वो मुर्गी बेहतरीन हैसियत के लिए। और सबसे बेहतर खालिस देसी घी बेहतरीन चीज़ है, कम इस्तेमाल करें, 1 चम्मच सुबह 1 शाम कर लें, मगर ये आपको मुकम्मल सेट करके रख देगा। लेकिन सर यहाँ तो मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, जितनी लंबी ये बहस है उतना ही आज के दौर के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी है। कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खाने के साथ साथ हमें सुबह की वॉक है और वर्जिशें हैं, सोने और जागने की जो रूटीन है वो कैसी होनी चाहिए? देखिए ना, वर्जिश तो लाज़मी करनी चाहिए, सुबह के टाइम करनी चाहिए, पिछले टाइम दिन को कोई टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत चल लेना चाहिए, और ख़ासकर रात का खाना खा के थोड़ी देर ज़रूर चलना चाहिए। दूसरा ये है कि क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए वो मैंने बता दिया आपको। और ऐसे मरीज़ होते हैं, शुगर का मरीज़ है, तो वो हुक्मा हज़रात हमारे उनको कहते हैं जी मीठा ना इस्तेमाल करना। हालाँकि नशास्तदार जितनी चीज़ें सारी नुकसानदेह हैं शुगर वाले बंदे के लिए, जैसे आलू हो गया, शलगम हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गई, ये चीज़ें नशास्तदार हैं, चावल वगैरह। ये अगर शुगर वाला बंदा इस्तेमाल करेगा, साथ दवाई भी इस्तेमाल करेगा, उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हकीम ये साहब, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि ये वीडियो मुख्तसर रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तमाम जो बीमारियाँ हैं और जो तिब्बी मसाइल हैं उनको ज़ेर बहस लाया जाएगा। आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही। हकीम साहब ने अपने गुफ्तगू के आगाज़ में फरमाया था कि हमें ग़िज़ा का जो तवाज़ुन है वो ज़रूरी है, उठने सोने के जो औकात हैं उनको भी ज़हन में रखना चाहिए। इसी तरीके से आप जब खाना खा रहे हैं, इन्होंने कहा कि आखिर में कोल्ड ड्रिंक और पानी वगैरह का इस्तेमाल जो है बिल्कुल ये भी नुकसानदेह है। इस पे भी हुक्मा और अतबा यही कहते हैं। जबकि हमें सोने जागने के साथ साथ हमें अपनी जो दीगर सरगर्मियाँ हैं, रात के औकात में लेट नाइट हम खाना खाते रहते हैं, रात को खाने से मना किया गया है। हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, सफाई रखेंगे और खाना वक्त पे खाएंगे, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे और कम मिकदार में खाना खाएंगे, तो कभी भी हमें तिब्बी मसाइल का सामना नहीं होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहेंगे। हकीम साहब, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त इंशाल्लाह, दीजिए। बहुत इंशाल्लाह।